हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मराज क्लासेस। ये ट्रिग्नोमेट्री आज की क्लास में आप लोगों को बताया जा रहा है जो क्लास 9 के लिए आईसीएससी और क्लास 10 और 10 का भी आईसीएससी और सीबीएसई दोनों का बताया जाएगा, लेकिन अभी क्लास 9 का जो बेसिक है वो बताया जा रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन जो ट्राइंगल्स का साइड को मेजर करना होता है या एंगल या साइड को मेजर किया जाता है किसका यूज करके? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। तो ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल फॉर ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा वही ट्रिग्नोमेट्री का साइड रेशियो निकलेगा, अदरवाइज राइट एंगल ट्राइंगल नहीं तो नहीं निकलेगा, उसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्री मीन्स होता है थ्री, ट्री मीन्स होता है थ्री, और गॉन मीन्स होता है साइड, और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। मतलब तीन साइड का मेजरमेंट या थ्री साइड का मेजरमेंट को यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री एक अलग चैप्टर है, इसका एक अलग फंक्शन है। टोटल ट्रिग्नोमेट्री का 6 फंक्शन होता है। साइन, पूरा नाम इसका SIN, साइन होता है शॉर्ट फॉर्म, इसको साइन लिखा जाता है। दूसरा होता है कोसाइन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कॉस लिखा जाता है। तीसरा होता है टेंजेंट, सब स्मॉल लेटर में, जिसका शॉर्ट फॉर्म में टेन होता है। चौथा है कोसेकेंड, जिसको कॉसेक बोलते हैं। पांचवा है सेकेंड, जिसको सेक बोलते हैं। और छठा है कोटेंजेंट, जिसको हम लोग क्वाड बोलते हैं। ये 6 फंक्शंस का पूरा बेसिस पे आपका ट्रिग्नोमेट्री बनेगा। अब यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल आप लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, राइट एंगल 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, जिसको H लिखते हैं। अब एंगल पे डिपेंड करता है कौन बेस और कौन परपेंडिकुलर होगा। अगर मान लीजिए एंगल C बन रहा है यहाँ पर ही, तो जहाँ पर ही एंगल और 90 डिग्री दोनों होता है वो हमेशा बेस कहलाएगा, और जिसमें सिर्फ 90 डिग्री होगा वो कहलाएगा परपेंडिकुलर। और अगर एंगल A के C के जगह पे A हो जाएगा तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, मीन्स बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा, हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगा। ठीक है। और जो एंगल बनता है उसको हम लोग मान लेते हैं थीटा। थीटा ये ग्रीक वर्ड होता है, अल्फा बीटा गामा थीटा ये सब ग्रीक वर्ड होता है। तो वो एंगल को कभी कभी एंगल ए भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, कभी थीटा मान सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा रहता है साइन थीटा। थीटा मतलब हो गया इसके बीच का एंगल। कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये सब इसका एंगल हो गया। अब सबका अलग अलग एक बेसिक फॉर्मूला है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं P बाई H। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, जिसको B बाई H। और टैन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाई B, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये एक एक करके ये तीन का याद रखेगा, बाकी तीन आपको ऑलरेडी याद रहेगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। बाकी का तीन जस्ट इसका उल्टा है। साइन का रेसिप्रोकल उल्टा कॉसेक होता है। अगर साइन P बाई H है तो कॉसेक H बाई P हो जाएगा। अगर कॉस आपका B बाई H है तो सेक H बाई B हो जाएगा, और कॉट आपका B बाई P हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला आपका ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद आता है आपका रेसिप्रोकल फॉर्मूला, जिसको हम लोग सेकंड फॉर्मूला आता है रेसिप्रोकल फॉर्मूला। जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, इसी तरह कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होगा। इसी तरह सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा होता है, इसी तरह कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा होता है। इसी तरह tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा होता है, इसी तरह कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। इसको बोला जाता है रेसिप्रोकल फॉर्मूला। और याद रखिए दोनों रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 मिलेगा। इसी तरह सेक और कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, tan और कॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। कैसे क्यों 1 आएगा? क्योंकि ये साइन थीटा कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 बाई साइन। साइन थीटा कट जाता तो 1 बच जाता है। तो जो भी दो रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा 1 मिलेगा। उसके बाद एक और बेसिक फॉर्मूला देखेंगे तो tan थीटा का एक फॉर्मूला आता है, ये प्रूफ दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा बाई
कॉस थीटा, और एक कॉट थीटा का फॉर्मूला आता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टैन का जो उल्टा रेसिप्रोकल कॉस हो जाएगा, और ये रेसिप्रोकल फॉर्मूला है। फिर उसके बाद आपका जो आता है स्क्वायर आइडेंटिटी, स्क्वायर रिलेशन फॉर्मूला, ये भी प्रूफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। स्क्वायर रिलेशंस में आपका जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ये मेन है। इससे 3 ड्राइव कर सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कॉस को नहीं रहते हैं साइन को उधर बनेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब 1 से 3। फिर दूसरा रिलेशन आता है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका भी दो फॉर्मूले निकालेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट उधर बनेंगे तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर को वहीं रहने देंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरा आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या कॉसेक का जगह सेक हो गया, कॉट का जगह टैन हो गया, तो सेम वही होगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला। चलिए इसको आप जो सेकंड वाला है वो प्रूफ करते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 कैसे आया। कॉसेक का पता है आपको, फॉर्मूला होता है h बाई पी का स्क्वायर, और कॉट का फॉर्मूला होता है b बाई पी का स्क्वायर। ये हो जाएगा h स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, एलसीएम वही आ जाएगा। जब बेस सेम होता तो ऊपर वाला वैसे ही उतर जाता है, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी हम लोग को यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में क्या h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो h स्क्वायर का वैसे ही रहने देते, प्लस बी स्क्वायर इधर आ गया तो माइनस बी स्क्वायर, इधर क्या बच जाएगा पी स्क्वायर, मतलब h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह तो हम लोग क्या लिख सकते हैं पी स्क्वायर, और नीचे ऑलरेडी पी स्क्वायर है, कट के क्या बन जाएगा आपका 1। ये इतना फॉर्मूला आप लोगों को अगर ये रहेगा तो आपका बेसिक जो एक्सरसाइज 17 है आर एम एल अग्रवाल का आईसीएससी का, तो आप लोग इससे बना सकते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। फिर चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग को देखते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिया हुआ ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल है पीएमओ, राइट एंगल इन पे बन रहा है और एंगल जो थीटा है वो ओ पे बन रहा है, और आपको पूरा 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू निकालना पड़ रहा है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए आपको तीनों साइड पता होना चाहिए। तो तीनों साइड पता करने के, अभी दो साइड पता है, तीसरा साइड पता नहीं है, ये बेस हो जाएगा कि 90 डिग्री और एंगल दोनों एक नंबर लाइन में बन रहा है, ठीक 90 डिग्री का सामने वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा, पी बच जाएगा, यानी देंगे इन ट्राइंगल POM by using पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h हो गया आपका 15 का स्क्वायर, p हो गया आपका नहीं पता, और बेस हो गया आपका 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 12 का 144। आप 30 तक स्क्वायर याद रखेंगे तो और कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। 225 प्लस 144 इधर आ गया तो माइनस 144, माइनस करेंगे तो 225 माइनस 4 1, 12 माइनस 4 8, 81, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो पी के वैल्यू आपका आ जाएगा 9। यहाँ पर क्या आ गया आपका पी आ गया 9। तो अब उसके बाद क्या करना, 6 और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको फाइंड करना है, जो भी बताया। सबसे पहले साइन थीटा है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, तो पी कितना हो गया 9 और एच कितना हो गया आपका 15। फिर उसके बाद आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, बी आपका हो गया 12 और एच हो गया आपका 15। इसको काट भी सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा काट के, 3 4 का 12, 3 5 का 15, 4 बाई। उसके बाद आता है टैन थीटा का फॉर्मूला था पी बाई बी, पी हो गया आपका 9 और बी हो गया आपका 12, 3 3 का 9, 3 4 का 12, 3 बाई 4। अब ये 3 पता चल गया तो बाकी का 3 आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, तो निकालने का जरूरत नहीं है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक थीटा 5/3, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा 5/4, टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा 4/3। ये आपका 6 रेशियो आ गया।
तो ये डायग्रामेटिकली वाला क्वेश्चंस आपको ये देगा या कुछ भी फाइंड करने बोलेगा, अलग 6 रेशो निकालने बोल सकता है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, इस तरह से कुछ भी आपको गिवन दे देगा, उसका वैल्यू निकाल कर पुट करके सॉल्व कर देंगे तो आपका बन जाएगा। इस तरह से बहुत सारा डायग्राम वाला है। एक और डायग्राम वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ये अब एक डायग्राम दिया हुआ, ए बी सी एक ट्राइंगल है और एंगल बी पे y बन रहा है और एंगल डी ए सी पे x बन रहा है, और ये ए सी दिया हुआ है 13, डी सी दिया हुआ है 5 और बी सी दिया हुआ है 21। आपको फाइंड करना tan x cos y cos स्क्वायर y माइनस cot स्क्वायर y, और चौथा पे आपको है 5 बाई साइन x 3 बाई साइन y माइनस 3 cot y। ये चारों का क्वेश्चन को फाइंड करना है। इसमें y और x दिया हुआ है, तो दो ट्रायंगल को ऐसा बांटेंगे जिसमें दोनों 90 डिग्री ट्रायंगल बन जाए और दोनों एंगल है x दिया और y दिया। अगर x वाला निकालने बोलेगा तो ये ट्रायंगल लेंगे, और y वाला निकालने बोलेगा तो ये ट्रायंगल लेंगे। जब दोनों ट्रायंगल को हम लोग अलग करेंगे तो इस तरह से ये ट्रायंगल बनेगा, ए बी डी और दूसरा ए डी सी। यहाँ पर ही आपको बन रहा है एंगल x और यहाँ पर ही बन रहा है एंगल y। x के लिए ये ट्रायंगल और y के लिए ये ट्रायंगल, और दोनों को राइट एंगल जो बन रहा है आपका यहाँ पर ही बन रहा है। यहाँ से यहाँ आपका 5 है, यहाँ 13 है, और यहाँ से यहाँ आपको पूरा 21 दिया होता है। b से d कितना होगा, 21 में से 5 को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 16। पूरा में से अगर ये पार्ट माइनस कर देंगे तो यहाँ से आगे बचेगा 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, अब इन ट्रायंगल एडीसी का पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग ये साइड निकालेंगे। इन ट्रायंगल एसीडी बाय यूजिंग डीएसी कुछ भी लिख सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म में पीटी लिखिए। तो ठीक ये हो गया आपका 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, इसमें सिर्फ 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर, और इसमें 90 डिग्री और एंगल दोनों ऐसे लिए आपको हो जाएगा बेस। उस ट्रायंगल के लिए एक्स जो एंगल है उसके लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच आपको हो गया 13 का स्क्वायर, सी हो गया 5 का स्क्वायर, बी नहीं पता है 169 प्लस 25 इधर आ गया तो माइनस 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस करेंगे तो 144, 144 किसका रूट होता है 12 का, मतलब ए से डी जो वैल्यू आएगी आपका 12, ये क्या हो गया 12 हो गया। अब यहाँ पर के मान के भी बना सकते हैं, रेशियो वाला में इसमें नहीं, जब रेशियो आएगा तो साइन थीटा कॉस थीटा उसमें के मानेंगे। ठीक है, तो आपका बेस आ गया ये। उसके बाद फिर क्या करना है, ये एडी 12 हो तो ये भी कितना हो जाएगा 12, क्योंकि दोनों कॉमन है, सेम चीज है, ट्राइंगल्स में आप लोग पढ़े हैं। ये हो गया 16। अब इन ट्राइंगल्स क्या लेंगे ए बी डी, देखिए ए बी डी ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टी हो गया आपका 12 का स्क्वायर और बी हो गया आपका 16 का स्क्वायर, एच स्क्वायर। तो 144 प्लस 16 का 256, 400, 400 किसका होता है 20 का, तो एच का वैल्यू आपका आ गया 20। तीनों साइड का दोनों ट्रायंगल का पता चल गया, ये भी ट्रायंगल का तीनों साइड और ये भी ट्रायंगल का तीनों साइड आपको पता चल गया। अब जो जो निकालने बोल रहा है वो हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले बोल रहे हैं tan x, tan x, tan का फॉर्मूला होता है p बाई b, तो x लेंगे तो ये ट्रायंगल लेंगे, तो p कौन हो गया 5 और b हो गया 12, तो आंसर इज 5 बाई 12। दूसरा है cos y, क्या है cos, cos y के लिए ये ट्रायंगल है, cos का फॉर्मूला होता है b बाई h, फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग। तो cos y b कितना हो गया आपका 16 और h आपका हो गया 20। अब इसको कट भी कर सकते हैं, 4 4 जो 16, 4 5 जो 20, तो 4 बाई 5। के बाद आपके आ गया 3 नंबर में है cosec स्क्वायर y माइनस cot स्क्वायर y। अब पढ़ेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, दोनों एंगल सेम रहेगा तो वैल्यू 1 आता है, यहाँ भी क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। चलिए प्रूव करते हैं, तो ये हो गया h बाई p का अलग अलग स्क्वायर कर दिया, और ये हो गया b बाई p के स्क्वायर। अब दोनों y है, मतलब ये लेंगे तो h कितना स्क्वायर 20
अब पी कितना है इसका 12, दोनों का स्क्वायर माइनस बी कितना है 16 का स्क्वायर और पी कितना है 12 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आपका तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 12 का 144, 16 का 256, 12 का 144। दोनों का जो एलसीएम आएगा आपका 144 हो जाएगा। 400 माइनस 256 करेंगे तो 144 बाई 144 कट के आंसर आएगा आपका 1। ये तीसरा हो गया। अब चौथा के लिए क्या करते हैं आप, ये पार्ट को इरेज करते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा है, इसमें वैल्यू तो हम लोग सब निकाल चुके हैं। तो चौथा में ये प्रूफ करना ना, तो 5 साइन एक्स, साइन का फॉर्मूला है पी बाई एच प्लस 3 साइन वाई, साइन का फॉर्मूला है 3 बाई एच, कॉट वाई, कॉट का फॉर्मूला है बी बाई टी। अब इसमें एक्स था, एक्स रहेगा तो ये ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। तो 5 पी कितना है इसका 5 है और एच कितना है 13 है, तो 5 बाई 13 हो गया, मेन डिवाइडर ये वाला ऊपर वाला, प्लस 3 साइन वाई, साइन वाई रहेगा तो ये लेंगे पी बाई एच, पी कितना है 12 बाई 20। फिर उसके बाद -3 b/p cot y, cot y का तो निकाले, b/p कितना है 16/12, यहाँ से भी ले सकते हैं b/p 16/12। अब सबको सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। 5 13 ऊपर जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा, 3 मेन डिवाइडर ये वाला इसका ना, 20 ऊपर चल जाएगा, 12 नीचे रह जाएगा, और ये तो ऑलरेडी रेसिप्रोकल है, 3 1 3 3 4 12 4 1 4 4 4 16, यहाँ पर ही 4 आया, 5 5 कट गया, 3 1 3 3 4 12 4 1 4 4 5 जा, तो 13 प्लस 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 1, 13 प्लस 1 14, ये पूरा सॉल्व करके 14 आ गया। तो इसी तरह आप इस तरह का डायग्रामेटिकली वाला क्वेश्चन को अगर दो ट्राइंगल बन रहा है तो अलग करेंगे, लेकिन वही ट्राइंगल लेंगे जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एबीसी एक ट्राइंगल है और राइट एंगल एट ए पे बन रहा है, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग एबीसी सबसे पहले, और ए पे राइट एंगल मतलब 90 डिग्री में, अब बी और सी आप कहीं पर भी ले सकते हैं, जिसका ए बी का साइड 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC माइनस AC ये दोनों का साइड सब्ट्रैक्ट करके 1 दिया हुआ है, ऐड करके भी कभी देगा और कभी सब्ट्रैक्ट करके भी देगा, दोनों क्वेश्चन दे सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो ये हम सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आपको साइन सी और टैन बी का वैल्यू फाइंड करना है, एक बार बी एंगल लेंगे और एक बार सी एंगल लेंगे। तो अभी एक साइड दिया हुआ और दो साइड का डिफरेंस दिया हुआ है, तो तीनों का अलग अलग साइड हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ठीक 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया, बेस और परपेंडिकुलर कोई भी हो सकता है, एंगल दोनों ही मेजर है, सी भी हो सकता है बी भी हो सकता है, तो पी और बी अकॉर्डिंग टू एंगल के हिसाब से प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है, सॉल्व ए बी इज इक्वल टू 7 और बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 1, मतलब बी सी का वैल्यू में क्या लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस ए सी उधर गया तो प्लस ए सी। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एच हो गया आपका बी सी के स्क्वायर, पी आ गया ए सी के स्क्वायर और बी हो गया आपका ए बी के स्क्वायर। अब हम लोग बी सी को क्या लिख सकते हैं, हम लोग बी सी का जगह 1 प्लस ए सी के स्क्वायर लिख दिया, फिर ए सी स्क्वायर और ए बी कितना है आपका क्वेश्चन में 7 के स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ प्लस रहेगा तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा वो। उसके बाद प्लस वाला क्वेश्चन उसको अपने से कोशिश करके बनाना। यहाँ पर अक्सर क्या होता है गलती, 1 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस ए सी स्क्वायर, बस इतना ही कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर अलजेब्रिकल एक्सपेंशन पढ़े होंगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी भी होता है, जो ये टर्म नहीं लिखने से क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर ए सी स्क्वायर 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49, अब प्लस ए सी स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 हो गया, ए सी स्क्वायर प्लस 2 ए सी हो गया, प्लस ए सी स्क्वायर इधर आया तो माइनस ए सी स्क्वायर, 49 को ये ना दे देगा, प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर कट गया, अब प्लस 1 उधर चला जाएगा, तो 2 ए सी इज इक्वल टू 49 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ बनेगा 2 ए सी इज इक्वल टू 48, 2 चला जाएगा डिवाइड में 24, ए सी का वैल्यू कितना आ गया, मतलब ये साइड हो गया 24, तो बी सी कितना हो जाएगा 1 प्लस ए सी है ना,
तो बी सी इज इक्वल टू 1 प्लस 24, तो बी सी हो गया आपका 25। तीनों साइड पता चल गया आपका। अब आपको क्या करना है, जस्ट दिया हुआ है वो फाइंड करना है। साइन सी, साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई, अब एंगल बोल दिया है सी, जब एंगल बोल दिया है सी तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ 90 डिग्री एंगल दोनों होता है वो बेस हो जाता है, ये पी हो जाएगा, एच कभी किसी का चेंज नहीं होगा। तो पी हो गया आपका 7 और एच हो गया आपको 25, आंसर इज 7/25। फिर दूसरा में बोला है आपका tan बी, क्या बोल दिया, tan का फॉर्मूला पी बाई बी, जो फॉर्मूला था वही लिखेंगे, लेकिन एंगल अब यहाँ पर ही क्या जगह पे एंगल बी हो जाएगा, तो अब ये दोनों चेंज हो जाएगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री सेम रहता तो अब ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यही बताने का मकसद था। एंगल चेंज होगा तो बी और पी भी चेंज हो जाएगा। तो आपका पी हो गया 24 और बेस हो गया 7, ये आपका वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें दिया हुआ ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसका ए बी इज इक्वल टू ए सी है, दोनों साइड सेम है, और उसके बाद बी सी जो बेस है वो 6 सेंटीमीटर है। फाइंड करने बोल रहे हैं साइन सी, tan बी, tan सी, कॉट बी माइनस कॉट बी, इसका वैल्यू 3 क्वेश्चन दिया फाइंड करने बोल रहा है। क्योंकि अब ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं बन रहा है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो उसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। जब यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा, यहाँ पर 90 डिग्री भी बनाएगा ट्राइंगल में, और दोनों को इक्वली बाइसेक्ट भी करेगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये 6 है तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो डायग्राम के हिसाब से दोनों जब अलग करेंगे, इसको डी मान लेते हैं, ए बी डी, और यहाँ पर ही ए डी सी, ये 3 3 5 5, 90 डिग्री 90 डिग्री, एक एंगल बी है और एक एंगल सी है। अगर बी बोलेगा तो ये ट्रायंगल लेंगे, और सी बोलेगा, बी बोलेगा तो ये ट्रायंगल, और सी बोलेगा तो ये ट्रायंगल हम लोग लेके चलेंगे। अगर हम लोग दोनों का, ये बेस हो गया, या हाइपोटेनियस हो गया, दोनों देख कर निकालिए, दोनों का परपेंडिकुलर सेम आएगा, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो इन ट्रायंगल ए बी डी लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस एच हो गया आपका बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच हो गया 5 का स्क्वायर, पी तो नहीं पता हम लोग को, और बेस हो गया आपका 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी हो गया ए डी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 9 इधर आएगा तो -9 हो जाएगा आपका, ये हो गया 16, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, तो ए डी का वैल्यू आपका आएगा 4, ये भी 4 आ गया, ये भी 4 आ गया। तो अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ही जो जो वैल्यू निकालने बोला वो निकालेंगे। सबसे पहले बोला साइन सी पी बाई एच, सी बोला ट्रायंगल लेंगे, पी कितना हो गया, ये पी हो गया 4/5। फिर उसके बाद क्या लेंगे, tan बी पी बाई बी, ये ले लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे, पी हो गया 4/3। फिर तीसरा है tan सी माइनस कॉट बी, tan का फॉर्मूला पी बाई बी और बी बाई पी, तो tan सी बोला तो सी के लिए लेंगे, पी हो गया 4 और बी हो गया 3, 4/3, और कॉट बी, बी के लिए ट्रायंगल लेंगे, तो इसके लिए बेस हो गया 3 और पी हो गया 4, एलसीएम लेंगे, आपका आएगा 3 और 4 कैंसिल 12, 16 माइनस 9 7/12, ये आपको तीनों आ गया। अगर एंगल पे डिपेंड करेगा कौन सा ट्रायंगल लेना है हम लोग को,